जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेप कॉरिडोर पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का रैपिड रिवीजन सीरीज का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। इस सीरीज में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे बेलगाम अधिवेशन 1924 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो अपनी नीति घोषित किया गया था नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हो और इनको क्रमबद्ध सजाना है। तो फर्स्ट अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी 1924 में, जवाहरलाल नेहरू बने थे 1929 में, वल्लभ भाई पटेल बने थे 1931 में और श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1423। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, बिल्कुल गलत है। प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष में हुआ था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो पहली बार ये गाया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थान डॉक्टर M.A. अंसारी का स्थान था मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन का स्थान था नासिक, सरोजनी नायडू का स्थान था कानपुर और सुभाष चंद्र बोस का स्थान था हरिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3421। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, बिल्कुल गलत है। प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एलान ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड बेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 और 4 बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था। तो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये अध्यक्षता किया गया था मजूमदार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो एक ही समय अधिवेशन आयोजित किया गया था लखनऊ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ था 1912 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पूर्ण मिलान की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे। तो ये थे एनी बेसेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था। तो ये समझौता कराया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। तो ये था मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वो वर्ष था 1916। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 से 1922, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। तो पहला है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, ये बिल्कुल गलत है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था। तो चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया।
तो ये बल दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राज वामपंथ आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन मध्य मार्गी नहीं थे? तो मध्य मार्गी नहीं थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय आंदोलन में से निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दल का नेता नहीं जाना जाता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया गया था। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी थी? तो ये कहा गया था मैक्स मुलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो ये दिया गया था बारदोलोई सत्याग्रह में 1928 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करमपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुआ, इसका कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शौकत अली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक साधनों एवं याचिका के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कथन ए है बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो ये मशहूर थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन हुआ इसलिए 16 अक्टूबर 1905 का डेट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषक और मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बंग भंग के लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।